अस्सलामुअलैकुम। रिव्यू लॉन्च के साथ एन के आपकी खिदमत में हाजिर है। आज मैं जिस ड्रामे का रिव्यू करने जा रहा हूँ या रिएक्शन देने जा रहा हूँ जिसके ऊपर, वो है मैं मंटो नहीं हूँ। इसकी 4 एपिसोड हो चुकी हैं। मैं थोड़ा सा लेट हो गया इसके ऊपर, और असल में मैं बड़े अरसे बाद मैंने पाकिस्तानी ड्रामा देखना शुरू किया। तो जो पहला ड्रामा मैंने मेरी वॉच लिस्ट में आया वो यही था, मैं मंटो नहीं हूँ। उसकी वजह ये थी कि एक बहुत बड़े बैनर के नीचे बना हुआ ये ड्रामा है। तो फिर इसके अंदर कास्ट बहुत अच्छी है। फिर मेरी फेवरेट सैमा जी का रिटर्न है काफ़ी अरसे के बाद इसके अंदर। फिर इसके अंदर जो नदीम बेग साहब और इसके जो डायरेक्टर हैं और इसके जो DOP हैं सलमान रज़ाक साहब, वो मेरे बड़े फेवरेट हैं। तो जब वो इकट्ठे होते हैं इस तरह के लोग, तो बड़ी एक क्रिएटिव किस्म की ट्रीट आपको, सिनेमैटिक ट्रीट मिलती है। अभी इसकी 4 एपिसोड हो चुकी है। मैं बड़ा लेट हो गया हूँ इसका ऊपर रिव्यू देने में, लेकिन जब इसकी मैंने चारों एपिसोड देखी तो कुछ जगह तो ऐसी हैं जहाँ आप इसको कहते हैं कि वाह क्या कमाल। बल्कि ज़्यादातर आपको अच्छी लाइंस मिल जाती हैं आपको। खलील रहमान कंवर साहब की बहुत अच्छे डायलॉग्स हैं। उसके अलावा आपको जो फ्रेम्स हैं, जैसे मैंने आपको कहा कि सलमान रज़ाक और डायरेक्टर्स के जो हैं नदीम बेग साहब, बहुत अच्छे सिनेमैटिक फ्रेम्स आपको मिल जाते हैं। अभी क्योंकि स्टोरी बिल्ड हो रही है, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें उसमें भी खुलती जा रही हैं आहिस्ता आहिस्ता। जहाँ इसके अंदर बहुत सी अच्छी चीज़ें हैं, जहाँ आप क्लैपिंग करने पर मजबूर हो जाते हैं, वहीं पे इसके अंदर से बहुत सी गलतियाँ भी हैं। तो जब इतनी बड़ी प्रोडक्शन के अंदर मैंने वो गलतियां देखी, तो मैंने कहा क्यों ना इन गलतियों के ऊपर ही एक एपिसोड की जाए, बल्कि हर एपिसोड की गलतियां जो हैं वो हाईलाइट की जाए। इतने बड़े बैनर के नीचे जब एक ड्रामा बनता है तो उसके अंदर इस तरह की मिस्टेक, कुछ तो छोटी मोटी मिस्टेक्स होती हैं जो हर प्रोडक्शन के अंदर हो जाती हैं, जो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन कुछ बहुत बड़े ब्लंडर्स होते हैं। तो इस तरह के कुछ ब्लंडर्स भी हैं। खासकर पहली एपिसोड के अंदर मैं बड़ा हैरान हुआ कि पहली एपिसोड जो आपकी मेन, जहाँ से आपका ड्रामा उठता है, कोई भी आप गैदर करते हैं अपनी ऑडियंस को, उसके अंदर इतने बड़े कुछ ब्लंडर हैं, कुछ भंड हैं उसके अंदर, जिसको हम अपनी लैंग्वेज में भंड कहते हैं, वो हैं। और कुछ छोटी मोटी मिस्टेक्स हैं। वो सारी जो मिस्टेक्स हैं वो मैं अपने इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कहाँ छोटी मिस्टेक है, कुछ इग्नोरेबल हैं, लेकिन कुछ ऐसी जो हैं वो बहुत वाजे हैं। तो मैं बड़ा हैरान हूँ वैसे इस चीज़ के ऊपर। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं इस ड्रामे की मिस्टेक्स की तरफ। तो सबसे पहले आते हैं जी हम इसके जो ओपनिंग सीन है, जहाँ से पहला सीन आपका स्टार्ट होता है। आप देखते हैं कि उसके अंदर बादशाही मस्जिद का एरियल शॉट, ड्रोन शॉट है, जो अजान हो रही है और वो जाके रुकता है जहाँ पे दोनों लैंड क्रूजर्स जो हैं वो आमने सामने आके खड़ी हो जाती हैं। अब जो ये लैंड क्रूजर्स जब आमने सामने आती हैं, तो जो बिल्कुल लास्ट फ्रेम है इसका ड्रोन शॉट का, उसमें आप देखते हैं कि सामने से 6 मोटरसाइकिल, 1 2 3 4 5 6 मोटरसाइकिल जो लेफ्ट साइड पे जा रहे हैं, जिस तरफ वाइट लैंड क्रूजर खड़ी है, और जो ब्लैक लैंड क्रूजर है उसके साथ बिल्कुल कुछ भी नहीं है। लेकिन जैसे ही नेक्स्ट फ्रेम आता है, जो शॉट है ब्लैक लैंड क्रूजर का, आप देखते हैं कि साथ जो है मैरून कपड़ों वाले दो बाइक, एक बाइक के ऊपर 2 बंदे बैठे हैं और उसके साथ से गुजर रही है। तो मैं आपको ये दोनों फ्रेम इकट्ठे करके भी दिखाता हूँ कि ये एक कंटिन्यूटी का जंप है, जो कि नॉर्मली इतनी बड़ी प्रोडक्शन में नहीं होना चाहिए, लेकिन इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। नॉर्मल व्यूअर को इतने समझ नहीं आती इस तरह की। उसके बाद जो ये पूरा सीन है, जब ये दोनों सिराज और बनियामीन आके सामने खड़े हो जाते हैं, इसके अंदर इस तरह की आपको मिलेगी कंटिन्यूटी नहीं मिलेगी। जो चीज़ अगर एक बंदे के पीछे से गुजर रही है वो दूसरे के पीछे से भी गुजरनी चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा। उसकी रीज़न ये है कि ये कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में शूट नहीं हुआ हुआ। ये जो पीछे अब गुजर रही है आवाम, ये सारी आम आवाम है, और आप देख भी सकते हैं कि 3 बाइक वाले हैं जो सीधा कैमरे की तरफ देख रहे हैं। ये इसको मिस्टेक नहीं कहूँगा, क्योंकि पब्लिक को तो नहीं पता कि वो तो बल्कि उनको तजस्सुस होता है कि ड्रामा चल रहा है, तो वो देखते ज़रूर हैं। आप देख रहे हैं कि पीछे तीनों बाइक वाले हैं, वो तीनों बिल्कुल कैमरे की तरफ ही देख रहे हैं। उसके बाद ये आगे इस तरह जब कट टू कट इनके सीन चल रहा है, ये इसमें शॉट्स चल रहे हैं, तो इस तरह की चीज़ें, लेकिन ये इग्नोरेबल हैं, ये समझ नहीं आती, आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। उसके बाद जो मेन इसमें जो पहली गलती है, जिसको प्रॉपर गलती कहेंगे, जब ये दोनों जो बनियामीन और सराज हैं, जब मियाँ साहब के पास जाके बैठते हैं अंदर, और मियाँ साहब से इनकी कन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाती है। जज्बों की तकसीम हो जाए तो मुल्क टूट के 2 हो जाता है, ये डायलॉग है एक इसके अंदर मियाँ साहब का। अब इस डायलॉग के जो पहले इंसर्ट आती है, जो जहाँ पे जो आसिफ रज़ा मीर जो हैं वो आगे की तरफ बैठे होते हैं, वो रिलैक्स होकर अपनी चेयर पे पीछे होते हैं। इस डायलॉग के बाद ये रिपीट होती है दोबारा से, वो उसी तरह आगे बैठे हुए हैं और सेम इंसर्ट रिपीट हुई है। ये सेम जो उसका वो है, वो बिल्कुल सेम रिपीट हुई है। ये एक गलती है कि आप
उसकी जगह कुछ और लगे, लेकिन सेम इंसर्ट वही, सब कुछ मोशन वही। मैं आपको ये इकट्ठा करके भी दिखा देता हूँ, इस डायलॉग के पहले और इस डायलॉग के बाद सेम। अगर आगे कहीं जाके होती तो शायद इतना इग्नोर हो सकती थी, लेकिन बिल्कुल एक ही शॉट के आगे पीछे हुई है तो वो बिल्कुल फील हो रही है। ये गलती है इसके अंदर। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं इसकी गलती की तरफ, जो कि एक छोटी गलती है, लेकिन वो गलती ये है जी कि जब साइमा और सजल दरबार में बैठी हुई हैं, पहले ये देख लें, जो कबूतरों को दाना डाल रही हैं दोनों, ये वाइट शॉट इनका मास्टर शॉट है। इसमें साइमा जी के पीछे कोई भी नहीं बैठा हुआ, ठीक है। लेकिन जब नेक्स्ट सजल कट होती हैं और उसके बाद दोबारा से साइमा जी आती हैं, तो पीछे एक लड़की बैठी हुई है इसके, जो बिल्कुल बैक पे नज़र आ रही है। इसको हम ये एज्यूम कर लेते हैं जब वो सजल बात कर रही थी तो उस दौरान कोई आके बैठ गया वहाँ पे, तो ये, लेकिन जो गलती है वो इससे आगे है। अब जब साइमा जी बात कर रही हैं तो वो लड़की पीछे से उठती है, हंस रही है, और वो राइट की तरफ जाती है जहाँ पे सजल बैठी हुई है, यानी कि इनके पीछे से निकली है, तो उसका मतलब है कि नेक्स्ट उन्होंने सजल के पीछे से उस लड़की को गुजरना चाहिए। और इसके बाद सजल की ही इंसर्ट आती है, सजल की हंसी है वो, बल्कि वो बात कर रही है, तो वो लड़की वहाँ से तो गुजर गई, बल्कि पूरी गुजरती है, वो फ्रेम के एंड तक जाती है, और वहीं से फ्रेम जो है वो स्टार्ट होता है सजल का। वो पीछे दरख्त की टहनियाँ भी आप देख रहे हैं, आपको इसमें भी नज़र आ रही हैं, उसमें भी नज़र आ रही हैं, और वो लड़की वहाँ से नहीं गुजरती, और जो सजल का डायलॉग कंप्लीट होता है वो लड़की नजर नहीं आती, गायब हो जाती है। ये एक गलती है कंटिन्यूटी की, लेकिन ये भी नॉर्मल व्यूअर आम जब देख रहा होता है उसको इतनी तेज़ी से होती है कि आपको समझ नहीं आती। अब हम चलते हैं, ये थी तो छोटी मोटी मिस्टेक्स। अब चलते हैं इस ड्रामे का, जिससे मैं कहूँगा कि प्रोडक्शन का भंड है, बहुत बड़ा ब्लंडर है। तो ये है कि जब अजान समी रिवील होते हैं और वो बास्केटबॉल खेल रहे हैं, अब इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें गलत हैं, वो आप देखते हैं। सबसे पहले आप ये वाइट शॉट देखें, आपके सामने एक बास्केटबॉल का पोल लगा हुआ है और नेट लगा हुआ है। अब कहीं से भी ये बास्केटबॉल का जो पोल है वो ओरिजिनल नहीं लग रहा है कि इसके ऊपर एक फट्टा लगा के आगे नेट जोड़ा गया इसके ऊपर, ठीक है। पीछे उन्होंने किसी भी चीज़ का सहारा दे के, चाहे कोई प्रोडक्शन की कोई क्रेन थी या जो भी था, उसको उन्होंने उसके ऊपर लगा दिया, ठीक है। अब देखिएगा कि वो दूसरी गलती इसके अंदर क्या है, वो मैं आपको बताता हूँ। कि वो आए और उन्होंने उसके ऊपर उसको अपनी बास्केटबॉल को उसके अंदर, बास्केट के अंदर डालने के लिए हाथ ऊपर किया। अब दूसरी गलती ये है कि जो अभी अकॉर्डिंग टू जो आपकी बास्केटबॉल की जो हाइट होती है पोल की, वो है 10 फुट की, और जो उसका नेट लगा होता है ये लगा होता है 8 फुट पे, गूगल के मुताबिक जो ऑफिशियल इसकी हाइट होती है। अब ये जो अगर हम अज्यूम कर लें कि अजान समी जो हैं वो हैं 5'8" या 5'9" के हैं, क्योंकि इनकी मुझे ऑनलाइन कहीं पे भी इनका हाइट का नहीं मुझे मिला। 5'8", 5'9" अगर हम इनकी अजम्पशंस का फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ये इतने ऊंचे इनका कद है, तो इन्होंने हाथ ऊपर किया हुआ है, तो आधा फुट हाथ इन्होंने ऊपर किया हुआ है, तो हम ये कर लेते हैं कि 6.5 फुट पे इनका वो बास्केटबॉल है। तो बिल्कुल वो सामने चला गया है बास्केटबॉल, उसके नेट के सामने चला गया। इसका मतलब है कि ये तकरीबन 6.5 फुट पे उन्होंने नेट लगाया हुआ है, जो कि टेक्निकली गलत है। दूसरा जो पीछे ये आप पूरा फटा देख रहे हैं, इसको मैं फटा ही कहूँगा, ये मेरे ख्याल में प्लाई का कुछ लगा के उन्होंने आरजी साहब वो एक बनाया है, जो भी प्रोडक्शन डिज़ाइन की टीम थी उन्होंने ये किया है। अब ये कहीं से भी ओरिजिनल नहीं लग रहा, ठीक है। अब इसके बाद अब ये देखिएगा कि अब अगला भंड चेक करें। जैसे ही नेक्स्ट फ्रेम पे ये जाते हैं, जो कि टॉप शॉट है इसी नेट का, इससे पहले आप दोबारा उस पर आते हैं। आप ये देखें कि एक बड़ा ही पूरे एनवायरनमेंट के ऊपर अंदर एक बड़ी सॉफ्ट लाइट है, ठीक है। ना किसी दरख्त का कोई शेडो है, ना नेट का शेडो है, ना उसके रिंग का शेडो है, कि किसी चीज़ का शेडो नहीं। अब नेक्स्ट फ्रेम पे आप जैसे ही जाते हैं पूरा एनवायरनमेंट चेंज होता है। मुझे तो ये लगता है कि इन्होंने शूट भी कहीं और जाके किया है, ये वाली लोकेशन भी नहीं है जहाँ पे ये नेट लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप नीचे पैटर्न देखें तो इस तरफ जो नीचे टाइलें लगी हैं वो डिफरेंट है, आगे कुछ डिफरेंट है। ये जो शूट है ये कहीं और पे है। आप देखें कि हार्ड लाइट है, शेडो बना हुआ है, बंदे का शेडो भी है, नेट का शेडो भी आ रहा है, रिंग का शेडो भी आ रहा है, और जो
बॉल आ रही है, बास्केटबॉल जो है नेट की तरफ, उसका भी बड़ा हार्ड शेडो है। अब दूसरी चीज़ ये कि इस यहाँ पे भी इन्होंने आर्जी तौर पर नीचे स्टैंड लगाया, वो स्टैंड भी नीचे नज़र आ रहा है, जो आर्जी स्टैंड है, वैसे ही लोहे का बना हुआ है, जो इस नेट के लिए है। ये आप देखें, दोबारा से अगला शॉट आएगा, बास्केटबॉल नीचे आई, उधर से बाबर अली आ रहे हैं, आप उनका भी देखें, शेडो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बिल्कुल सॉफ्ट, उस वक्त एनवायरनमेंट बड़ा सॉफ्ट लाइट वाला है, कुछ भी नहीं है। और वो इसको अजान को देखते हुए अंदर चले जाते हैं। दोबारा से फिर वो वही आता है, अब क्योंकि इन्होंने काफ़ी क्लोज कर दिया, लेकिन उसमें नीचे ग्राउंड पे वो स्टैंड और वाजिया हो गया। ठीक है, और ये बहुत बड़ी प्रोडक्शन डिज़ाइन की गलती है और शूट है। मैं समझता हूँ कि मुझे समझ नहीं आई कि ऐसा क्यों किया गया है। अब चलते हैं जी अगली गलती की तरफ, जो कि कंटिन्यूटी का जंप है। ये सीन है जी आपका डाइनिंग टेबल वाला सीन, जहाँ पे दोनों फूफी भतीजी अंदर खड़ी बात कर रही हैं कि वकील चला गया, तो पीछे से जो आसिफ रज़ा मीर साहब हैं वो दाखिल होते हैं कमरे में, और दरवाज़ा पीछे गौर से देखिएगा खुला हुआ है, वो आके बैठते हैं और दरवाज़ा पीछे खुला हुआ है। नेक्स्ट सीन में भी वो पहले इन दोनों से बात कर रहे हैं और दरवाज़ा खुला हुआ पीछे, और इतनी देर में इनकी बेगम और इनकी जो बहू हैं बड़े बेटे की, वो अंदर आती हैं, उसी तरह दरवाज़ा खोलती हैं, अंदर आती हैं और आके अब इनकी कन्वर्सेशन स्टार्ट हो गई, आपस में बातचीत कर रही हैं। अब अगर आपने गौर किया हो कि जब वो बहू अंदर आती हैं तो वो दरवाज़ा बंद कर देती हैं पीछे से बिल्कुल, लेकिन जब दोबारा से आसिफ रज़ा मीर के क्लोज़अप आता है, दरवाज़ा पीछे खुला हुआ है। अब फिर ये इस पूरे सीन के अंदर जब भी वाइड शॉट आएगा दरवाज़ा बंद होगा, जब भी क्लोज शॉट आएगा दरवाज़ा खुला मिलेगा आपको। इसी तरह फिर ये पूरे सीन में इसी तरह दरवाज़ा खुला, दरवाज़ा खुला और दरवाज़ा खुला, इसी तरह जब तक क्लोजअप करेंगे दरवाज़ा खुला हुआ है, और जैसे ही वाइड पे जब उठ के बल्कि ये जाती हैं इनकी वाइफ, तो ये देखिएगा वो दरवाज़ा बंद है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट बिल्कुल इसके नेक्स्ट सीन है जहाँ पे ये अंदर बैठे हुए हैं जो प्रिंसिपल है उसके पास। अच्छा, ये कोई गलती नहीं है, इतनी बड़ी मिस्टेक भी नहीं है, क्योंकि बारीकी से नोट मैं कर रहा हूँ तो मुझे नज़र आई है, वैसे नॉर्मल इसको किसी ने भी शायद नोट ना किया हो। ये जब आप तीनों बैठे हैं, ये वाइट शॉट है, इसके अंदर पेंसिलों का सामने वो पड़ा हुआ है जिसके अंदर पेंसिलें पड़ी हुई हैं। अब आप देखिएगा यहाँ पे पेंसिलों की जो फॉर्मेशन है वो चेक कीजिएगा, यहाँ पे देखिएगा जब ये टू शॉट आता है सैमा का और सजल का। अब इसमें देखिए कि तीन पेंसिलें हैं जो उल्टी पड़ी हुई हैं, जिनकी रबड़ वाली साइड बाहर है, एक पेंसिल है जो सीधी पड़ी हुई जिसकी शार्प हुई साइड बाहर है। नेक्स्ट सीन में जब उस्मान पीरज़ादा का सोलो आता है, दो पेंसिलें ऊपर हैं जिनका शार्प हुआ ऊपर है, बाकी दो पेंसिलों की बैक साइड नज़र आ रही है जिनका रबड़ वाला ऊपर है। दोबारा पीछे देखें, एक पेंसिल शार्प ऊपर है, इधर दो पेंसिल शार्प ऊपर है। फिर देख लें, एक पेंसिल शार्प ऊपर है, दो पेंसिल शार्प ऊपर है। ठीक है, और ये इस सीन में थ्रू आउट जाता है, लेकिन ये कोई इतनी बड़ी मिस्टेक इसको मैं नहीं कहूँगा, आप इसको इग्नोर हो जाती है क्योंकि इस तरफ इतना बारीकी से कोई देखता नहीं है। इसके बाद जो इस एपिसोड का पहली एपिसोड का भंड है, बहुत बड़ा भंड है, ब्लंडर है, जो वो है इसका क्लाइमेक्स वाला सीन। जो बुर्जी की एरियल है, ऊपर से मेट्रो ट्रेन गुजर रही है, नीचे ग्राउंड पे आते हैं तो दो गाड़ियां खड़ी हैं, राइट साइड पे एक डाला खड़ा है, लेफ्ट साइड पे एक यारिस खड़ी है, और आगे बल्कि रुकती हैं यहाँ पे, और उसके बाद फ्रंट से शूटर्स आते हैं बाइक्स के ऊपर। अब वो शूटर्स आ रहे हैं, आके उन्होंने फायर किए। ठीक है, आप ये बस जहन में रखना है, मैं आपको ये पूरा सीन आगे भी जाके वापस दोबारा दरी आना है हमें। उन्होंने फायर किए, फायर लगे गाड़ी को, और वो शूटर जो यहाँ पे रिवील हुए जी हीरो हुमायूं सईद, और उन्होंने कन्वर्सेशन की अपने साथ वाले ड्राइवर के साथ।
क्या हो रहा है। उन्होंने कहा ये चल रहा है, पुलिस आ रही है, पुलिस जा रही है, कदमों की चाप, इस तरह का डायलॉग है। अच्छा, उसके बाद देखिएगा कि ये जो शूटर्स हैं वो वहाँ से भाग गए। ठीक है, उन्होंने दरवाज़ा खोला, वो गिरा। अब ये जानबूझ के भी खोला जा सकता है क्योंकि वो हीरो हैं, उन्होंने हो सकता है गिराने की कोशिश की हो, लेकिन वो आया, एक गुजरा, फिर दूसरा भी गुजर गया। ठीक है, उसके बाद अब ये शूटर भाग चुके हैं वहाँ से। उन्होंने मुड़ के पीछे देखा, दोबारा से फायरिंग हुई। ये फायर किसने की ये नहीं पता अभी तक, ना पुलिस के आने का कुछ दिखाया गया है किसने की है, और हवाई फायर किसने की, क्योंकि हवाई फायर इसलिए कि कबूतर को लगी है गोली जाके, तो वो हवाई फायर से लगी होगी, तो उन्होंने गाड़ी के ऊपर किए थे। तो पुलिस ने आके किया, किसने किया कोई पता नहीं, क्योंकि पुलिस नहीं आई। ये भी मैं आपको बताऊंगा कि पुलिस अभी नहीं आई। जैसे ही गोली फायर हुई, एक कबूतर आता है जख्मी हालत में, जो फ्रंट शीशे के ऊपर गिरता है आके। ठीक है, आप ये देखते रहें, ये गिरा, उसके जो वो है खून के धब्बे पड़ गए शीशे के ऊपर, जो कुछ 6 इंच ऊपर पड़े। कबूतर फिर फ्रंट से दिखाया, वो उसी तरह फड़फड़ा रहा है, और फिर अंदर से शॉट आया जिसमें दिखाया कि कबूतर फड़फड़ाते हुए नीचे गिर गया। वेरी नेक्स्ट शॉट जो है बिल्कुल साफ, इसके नेक्स्ट जो शॉट है, लोग भाग रहे हैं। ठीक है, और नेक्स्ट शॉट पे देखेंगे कबूतर वहीं हुमायूं सेठ के मुंह के आगे बैठा हुआ है, जहाँ पे बल्कि क्लियर नजर आ गया कि वहाँ पे अब ये जो खून के धब्बे हैं, ये तो गौर से देखें, फ्रंट स्क्रीन पे है ही नहीं। 6 इंच ऊपर धब्बा था जो कि नजर ही नहीं आ रहा, बल्कि एक छोटा सा धब्बा है जो बिल्कुल नीचे, जो आपके ये होते हैं वाइपर्स होते हैं उनके साथ हल्का सा। और कबूतर साहब बड़े सुकून से गोली लगने के बाद आराम से बैठे हुए हैं इधर। हुमायूं से निकलते हैं, उनको उठाते हैं, वो देखें जो 6 इंच ऊपर था वो बिल्कुल नीचे आ गया, और उसके जो धब्बों के निशान हैं वो भी चेंज हो सकते हैं। ये मैंने आपको दोनों पैरेलल भी दिखा रहा हूँ साथ, कि दोनों वो धब्बे कैसे थे और ये धब्बे कैसे हैं। और कबूतर साहब जो है वो उधर बैठे हुए हैं। उन्होंने कबूतर को उठाया, बजाय इसके कि गाड़ी में बैठते और जाते, ये इन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं जल्दी भागूं, शायद इनको जो क्लिनिक थी उसका रास्ता पता था, तो ये वहाँ से कबूतर को लेके भागे। अब जो असल चीज़ मैंने आपको कहा था, जो आए हैं शूटर जिन्होंने शूट किया है, वो दोनों गाड़ियाँ अभी तक वहीं खड़ी हैं। ये देखिए कि दोनों गाड़ियाँ खड़ी हैं। इस गाड़ी के ऊपर जो राइट साइड पे डाला खड़ा है ब्लैक, इसके ऊपर उन्होंने फायर किए थे, और गोलियों के निशान भी आपको, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, गोलियों के निशान भी लगे थे, लेकिन अब उसकी विंड स्क्रीन पर कोई गोलियों के निशान नहीं है। और मैंने आपको कहा था पुलिस नहीं आई, क्योंकि अगर पुलिस आई होती, वहाँ पे शूट हुआ है, पुलिस आई होती, अगर उन्होंने हवाई फायरिंग की थी तो पुलिस की गाड़ी यहाँ पे होनी चाहिए थी, जो कि यहाँ पे नहीं खड़ी हुई। उसके बाद हुमायूं से भागते हैं, एरियल शॉट है ऊपर ड्रोन का, वो आगे पहुँचते हैं। अब देखिएगा कि ये पूरा एरिया उनके बैक साइड पे खाली है। राइट साइड पे एक रिक्शा खड़ा हुआ है, पीछे कुछ भी नहीं। जैसे ही नीचे ग्राउंड पे शॉट क्लोजअप आता है, वो एक रश वाले हैं, इर्द गिर्द बाइक हैं, लेफ्ट साइड पे रिक्शा आ गया, एक इधर जो है ग्रीन हेलमेट वाला वो आ गया, वो गाड़ी फिर भी पीछे खड़ी है, ढाला आप देख लें, उसकी विंड स्क्रीन के ऊपर कोई गोलियों के निशान नहीं है। इसी तरह वो भागते हैं, फिर वहाँ से फिर एलियर शॉट ड्रोन का आता है, और वो जो बुर्जी की ये पिलर को क्रॉस करते हुए आगे भाग जाते हैं, और यहाँ पे ये आपका पहले एपिसोड का क्लाइमेक्स हो जाता है। अब ये जाते कहाँ पे हैं इस कबूतर को लेके, ये भी एक बड़ा फनी है, वो मिस्टेक नहीं है, लेकिन एक और इस तरह के ड्रामों के अंदर इस तरह के किया जाता है, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा जो नेक्स्ट एपिसोड में है। इसके बाद इसकी नेक्स्ट एपिसोड का तिया पांचा करेंगे। ये लफ्ज़ भी जो है वो मंटो साहब को याद कर लेना चाहिए, तिया पांचा वाला, क्योंकि वो नेक्स्ट आगे एपिसोड्स के अंदर वो उर्दू के लफ्ज़ याद कर रहे हैं, तो तिया पांचा करेंगे नेक्स्ट एपिसोड का भी। तो देखते रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसके अलावा भी अगर आपको कोई ड्रामा या कुछ फिल्म या कुछ इस तरह की चीज़ जिसके अंदर आप चाहते हैं कि मैं उसका रिव्यू करूं और इस तरह की मिस्टेक्स है वो देखूं, तो मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट्स कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू।